Son-in-law, God Emperor Chapter 5161 WTRLAB। तुम तुम मौत की तलाश में हो। हुआन वुडी दहाड़ा, उसके पिछले दांत गुस्से से लगभग टूट गए। हुआन वुडी ने पागलों की तरह जियो फैन पर हमला किया। बाहर सभी लोग अवाक थे, यहाँ तक कि जियाओ किंग और जियाओ जुवान भी एक जैसे थे, असहायता से अपना सिर हिला रहे थे। पिताजी, सच में हुआन वुडी कुछ हद तक मेरे सबसे बड़े भाई जैसा है, लेकिन वह इतना बुरा नहीं है, अफसोस। मैं हार मानती हूँ, जियो किंग ने आह भरी। हे, पिताजी को मेरे सबसे बड़े भाई की याद आ गई और उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जो वह नहीं कहना चाहते थे। जियो जुवान मुस्कुराया। क्या आपका सबसे बड़ा भाई बहुत शक्तिशाली है? किंग्यून कुलपति उत्सुक थे। बहुत मजबूत। जियो किंग और जियो जुवान ने एक स्वर में सिर हिलाया। हुआन वुडी की तुलना में कौन अधिक शक्तिशाली है? किंग्यून कुलपति ने फिर पूछा। अगर हम एक ही स्तर पर लड़ेंगे तो मेरा सबसे बड़ा भाई ही सबसे बड़ा होगा। जियाओ किंग ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों? आप चाहते हैं कि मेरा सबसे बड़ा भाई आपकी किंग्यून अकादमी में शामिल हो? हे, अगर यह संभव है तो यह अच्छा है। किंग्यून कुलपति बिना छुपाए मुस्कुराए। जियो फैन के इन शब्दों के कारण कि वह हुआन वुडी को अपना गॉडसन बनाना चाहता था, आसपास का माहौल अचानक अजीब हो गया। हुआन शेन कबीले के ताकतवर लोग क्रोधित और परेशान थे। हुआन वुडी उनके हुआन शेन कबीले का सबसे शक्तिशाली दुष्ट था, लेकिन जियो फैन ने वास्तव में कहा कि वह हुआन वुडी को अपना गॉडसन बनाना चाहता था। यह उनके हुआन शेन कबीले के चेहरे पर एक नंगे थप्पड़ के बराबर था। लानत है, हुआन वुडी, उसे मार डालो। हुआन वुडी, उसे मार डालो। लानत है जियाओ फैन पर, उसे मार डालना चाहिए। जियो फैन के शब्दों ने हुआन शेन कबीले को पूरी तरह से परेशान कर दिया। जब आसपास के दर्शकों ने हुआन शेन कबीले का रवैया देखा तो वे बोल नहीं पाए। बिल्कुल, वे सभी हुआन शेन कबीले की भावनाओं को समझते थे। अगर वे होते तो वे भी बहुत क्रोधित होते। यहाँ तक कि पवित्र भगवान कोंगचेन भी इस समय बोलने में असमर्थ थे। जियो फैन की परेशानी पैदा करने की क्षमता वास्तव में असाधारण थी। बिल्कुल, जियो फैन की प्रतिभा ने पवित्र भगवान कोंगचेन को भी भयभीत कर दिया। हुआन वुडी कोंगचेन की पवित्र भूमि में शीर्ष दानव था और वह निश्चित रूप से भविष्य में युहुआन क्षेत्र बन जाएगा। परिणामस्वरूप जियाओ फैन के सामने हुआन वुडी का कोई मुकाबला नहीं था। अगर जियाओ फैन ने पीछे नहीं हटते तो हुआन वुडी बहुत पहले ही हार गए होते। यहाँ तक कि हुआन वुडी के साथ लड़ाई में भी जियो फैन अभी भी हुआन वुडी की कमियों को इंगित कर सकता था। रिंग बैरियर में शांत हो जाओ। क्रोध केवल आपको अपना दिमाग खो देगा और अधिक दोष प्रकट करेगा, समझे? जियो फैन ने असहायता से अपना सिर हिलाया, कदम दर कदम पीछे हट गया और आसानी से हुआन वुडी के हमले से बच गया। हुआन वुडी का धर्म शरीर क्रूर था और वह लगातार भयंकर हमले करता रहा। जियो फैन ने आह भरी। धर्म शरीर मजबूत है, लेकिन यह अफसोस की बात है कि आप इसे इतनी लापरवाही से बर्बाद कर रहे हैं। यदि आप एक समान रूप से शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी से मिलते हैं तो आपको नुकसान होगा। तुम मरने के लायक हो। हुआन वुडी गुस्से में था, उसकी आंखों से आग निकल रही थी। हुआन वुडी ने कसम खाई कि उसने अपने जीवन में कभी भी जियो फैन जैसे घृणित व्यक्ति से मुलाकात नहीं की थी। मैं आपका सम्मान करता हूं और आपको अपना प्रतिद्वंद्वी मानता हूं। आप वास्तव में चाहते हैं कि मैं आपका बेटा बनूं? हुआन वुडी ने अपने दांत पीस लिए और अधिक क्रोधित हो गया। वास्तव में हुआन वुडी इतना अशांत नहीं था, लेकिन जियो फैन के शब्दों के कारण वह सफलतापूर्वक उत्तेजित हो गया था। अफसोस, मैं सच कह रहा हूं, मैंने तो यूं ही कह दिया, तुम्हें ऐसा क्यों करना है? इसके अलावा क्या मेरा गॉडसन होना अच्छा नहीं है? तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। जियो फैन मुस्कुराया। अगर तुम मेरे गॉडसन हो तो तुम्हें तुरंत ही 2 स्मार्ट भाई बहन मिल जाएंगे और तुम्हारी कई रखेलें भी हो सकती हैं। क्या यह अच्छा नहीं है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हुआन वुडी। जियो फैन की बातें सुनकर हुआन वुडी और भी क्रोधित हो गया और उसका चेहरा गुस्से से हरा हो गया। मार डालो। हुआन वुडी दहाड़ा और हताश होकर लड़ा। ये सिर्फ अफसोस की बात है कि हुआन वुडी जियो फैन का प्रतिद्वंद्वी बिल्कुल नहीं है। जियो फैन के सामने भले ही हुआन वुडी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, वह जियो फैन को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा सका। हुआन वुडी, आप बहुत मजबूत हैं, लेकिन प्रतिद्वंद्वी मैं हूं। उद्धरण चिन्ह। जियो फैन ने अपना सिर हिलाया। ठीक है,
ये खत्म हो गया है। जियो फैन ने कार्रवाई की और हुआन वुडी को जल्दी से हराने के लिए गरजने वाले साधनों का इस्तेमाल किया। भले ही हुआन वुडी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी हो, वह जियो फैन का प्रतिद्वंद्वी नहीं था। पफ, धिक्कार है, मैं वास्तव में हार गया। हुआन वुडी को खून की उल्टी हुई, उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह खून से लथपथ हो गया। डरो मत, तुम्हारा अभी भी भविष्य है, तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा, तुम और मजबूत बन सकते हो। जियो फैन हुआन वुडी के सामने आया और अपना हाथ बढ़ाया। तुम बहुत मजबूत, मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ। हुआन वुडी ने आह भरी, अपना हाथ बढ़ाया और जियो फैन का हाथ पकड़ लिया। जियो फैन ने हुआन वुडी को ऊपर खींच लिया और प्रकाश की 2 धाराएं गिरी, जिससे जियो फैन और हुआन वुडी बाहरी दुनिया में पहुंच गए। आप बहुत मजबूत हैं, मैं आपके साथ मुकाबला करके बहुत खुश हूँ, हुआन वुडी ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, और वह प्रतियोगिता के परिणाम से आश्वस्त था। हे, कोई बात नहीं, अगर तुम मेरे गॉडसन बनने को तैयार हो तो मैं तुम्हें वो सब कुछ सिखा दूंगा जो मैं जानता हूँ, सच में। चले जाओ, हुआन वुडी ने अपने दांत पीसते हुए गुस्से में वहां से निकल गया और हुआंगशेन कबीले के क्षेत्र की ओर उड़ गया। इस बच्चे का स्वभाव बहुत खराब है, जियो फैन ने अपने होठों को सिकोड़ते हुए कहा। वह वास्तव में ली ये जैसा है। मुझे नहीं पता कि ली ये कैसा है। सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5162 WTRLAB। जियो फैन ने झूठ नहीं बोला। हुआन वुडी का व्यक्तित्व और लड़ने की शैली जियो ली से बहुत मिलती जुलती है। हुआन वुडी की वजह से जियो फैन अपने सबसे बड़े बेटे की हालिया स्थिति के बारे में बहुत उत्सुक है। चेंग यूशी की मदद से जियो फैन का मानना है कि जियो ली ठीक हो जाएगी। जियाओ फैन ने हुआन वुडी को हराया और हुआ जियांगियन से लड़ने की योग्यता प्राप्त की। उसके बाद जब तक जियो फैन हुआ जियांगियन को हरा देता है, वह अंतिम दिव्य फल प्राप्त कर सकता है। इस समय पवित्र भगवान कोंगचेन प्रकट हुए और उन्होंने जियो फैन से पूछा, जियो फैन, क्या आपको आराम करने की जरूरत है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियो फैन ने अभी हुआन वुडी के साथ लड़ाई की है और अब वह हुआ जियांगियन के साथ लड़ेगा, जो स्पष्ट रूप से एक नुकसान होगा। जियो फैन ने हुआ जियांगियन की ओर देखा और मुस्कुराया, नहीं, मैं जल्दी से फल लेना चाहता हूँ। जैसे ही ये शब्द निकले, आसपास के सभी लोग दंग रह गए, यहाँ तक कि कोंगटोन कुलपति और प्राचीन दानव कुलपति भी एक ही थे। यदि जियो फैन अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए आराम करना चाहता है तो यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये सामान्य है। लेकिन दूसरे पक्ष ने इनकार कर दिया और सीधे हुआ जियांगियन से लड़ना चाहता था। क्या जियो फैन इतना आश्वस्त है? बहुत बढ़िया। लॉर्ड कोंगचेन ने सिर हिलाया, तो फिर प्रतियोगिता शुरू करते हैं। ठीक है। जियो फैन ने सिर हिलाया, हुआ जियांगियन की ओर देखा और फिर से रिंग बैरियर में प्रवेश किया। जियो फैन की हरकतों से आसपास मौजूद हर कोई दंग रह गया। ये जियो फैन वास्तव में अपनी ताकत पर आश्वस्त है। हाँ, उसने अभी अभी हुआन वुडी के साथ लड़ाई की थी, लेकिन उसे आराम करने की जरूरत नहीं थी और वह सीधे हुआ जियांगियन के साथ लड़ने चला गया। लेकिन हुआ जियांगियन की ताकत कमजोर नहीं है। क्या इस बार जियो फैन जीत सकता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कहना मुश्किल है। पास में ही सभी दर्शक चर्चा करने लगे और वे सभी इस प्रतियोगिता के परिणाम के बारे में उत्सुक थे। हुआ जियांगियन पूरी तरह से लड़ने की भावना से भरी हुई थी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और रिंग बैरियर में प्रवेश किया। क्या तुम्हें अपनी ताकत पर भरोसा है? हुआ जियांगियन ने ठंडी निगाह से देखा और जियो फैन को घूर कर देखा। जियाओ फैन अपना संयम वापस नहीं पा सका। हुआ जियांगियन की नज़र में ये खुद के लिए तिरस्कार था। मेरी ताकत, मैं स्वाभाविक रूप से आत्मविश्वासी हूँ। जियाओ फैन ने सिर हिलाया, मुझे गलत मत समझो, मैं तुम्हारी बहुत प्रशंसा करता हूँ, इतना कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बहू बनो। हुआ जियांगियन उद्धरण चिन्ह। ये शब्द निकलते ही हुआ जियांगियन चुप हो गई और उसके चेहरे पर गुस्सा और भी तीव्र हो गया। तुमने क्या कहा? हुआ जियांगियन गुस्से में थी। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बहू बनो, जियाओ जुवान, मेरे बेटे। तुम्हें कैसा लग रहा है? जियाओ फान मुस्कुराया और कहा, मेरे जुवान, एर की प्रतिभा तुमसे कमजोर नहीं है, बल्कि तुमसे बेहतर भी है। तुम इस बारे में ध्यान से सोच सकते हो। उसकी माँ और मैं सहमत हैं। ये सुनकर हुआ जियांगियन आग बबूला हो गई और उसके शरीर पर जानलेवा इरादे छिप नहीं सके। रिंग बैरियर के बाहर जियो फैन की बातें सुनकर जियो जुवान अवाक रह गया।
मेरे पिता, ज़ियाओ ज़ुबान ने आह भरी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। हाँ, भाई, मुझे लगता है कि यह हुआ जियांगिंग अच्छी है, आप सहमत क्यों नहीं हैं? केवल जी लिंकिंग है, और बहन सोचती है कि आप बहुत अकेले हैं। जियो किंग मुस्कुराया, हे, मुझे लगता है कि एक दिन के लिए भाग जाना बुरा नहीं है। अभी सम्राट सील भी बहुत अच्छा है, आप उसका पीछा क्यों नहीं करते? जियो जुवान ने व्यंग्य किया, वैसे भी पिताजी परवाह नहीं करेंगे। जियो किंग, अरे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी बहन से ऐसा कहने की? ये बात तुमने मुझसे पहले कही थी। जियो फैन के शब्दों ने बाहर मौजूद लोगों के समूह को चौंका दिया। अच्छा लड़का, अभी तक वह हुआंग वुडी को अपना धर्मपुत्र बनाना चाहता था, और अब वह हुआ जियांगियन को अपनी बहू बनाना चाहता है। ये जियो फैन सचमुच पागल है, एक पूर्ण पागल आदमी। अब जियो फैन का उनका मूल्यांकन पागलपन भरा है, उच्चतम मूल्यांकन। उन्होंने पहली बार ऐसा पागल व्यक्ति देखा है। यहाँ तक कि हुआंग वुडी ने भी इस समय उनकी प्रशंसा की। जियो फैन वाकई बहुत बोल्ड है, हुआंग वुडी ने आह भरते हुए कहा। इस मामले में मैं उससे उतना अच्छा नहीं हूँ। ये सुनकर हुआंग शेन कबीले के ताकतवर लोगों का एक समूह आश्चर्यचकित रह गया। वुडी, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? वह बहुत ताकतवर है। शायद वह इसलिए ताकतवर है क्योंकि वह साहसी और बेपरवाह है। मैं उससे सीखने और खुद को साहसी और बेपरवाह बनाने की योजना बना रहा हूँ, हुआंग वुडी ने गहरी आवाज में कहा। ये सुनकर हुआंग शेन कबीले के ताकतवर लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा और असहायता से अपना सिर हिलाया। सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5163 WTRLAB। हुआंग वुडी को जियो फैन ने हरा दिया था। उन्हें डर था कि हुआंग वुडी के दाव दिल पर असर पड़ेगा, इसलिए उन्होंने उसे मनाने की हिम्मत नहीं की। इस बिंदु पर वे केवल हुआंग वुडी को अकेले बाहर आने दे सकते थे। आसपास मौजूद अन्य दर्शकों के हाव भाव बहुत दिलचस्प थे। ये 10,000 साल के समारोह की आखिरी प्रतियोगिता थी। जो भी जीतेगा उसे दिव्य क्लेश अमर फल मिलेगा। यदि शोधन सफल रहा तो कोंचेन पवित्र भूमि में एक और शीर्ष स्तरीय ताकतवर व्यक्ति होगा। बिल्कुल, दिव्य क्लेश अमर फल को परिष्कृत करने की सफलता दर बहुत कम थी, इतनी कम कि इसमें सफल होना लगभग असंभव था। इस समय पवित्र पूर्वज कोंचेन भी अंधेरे में लड़ाई देख रहे थे। वह बहुत उत्सुक था। अगर हुआ जियांगियन ने कोंटोंग अमर सील को बुलाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी तो जियो फैन इससे कैसे निपटेगा? यदि कोंटोंग अमर कबीले पर पहले प्रतिबंध होता तो हुआ जियांगियन कोंटोंग अमर मोहर की पूरी शक्ति को बुलाने में सक्षम नहीं होती, लेकिन अब ये संभव नहीं होगा। रिंग बैरियर, चलो तुम पहला कदम उठाओ। जियो फैन ने हुआ जियांगियन को देखा और हल्के से बोला। हे, ठीक है, तो मैं विनम्र नहीं रहूंगी। हुआ जियांगियन मुस्कुराए और सम्राट क्षेत्र की आभा उसके शरीर से निकली। हुआ जियांगियन जियो फैन की ताकत को बहुत अच्छी तरह से जानती थी और उसे उसका परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं थी और उसे अपनी पूरी ताकत से लड़ना था। अन्यथा हुआ जियांगियन को चिंता थी कि जियो फैन उसके खिलाफ साजिश रचेगा और वह हार जाएगी। हुआ जियांगियन ने सांस छोड़ी और कोंटोंग अमर कबीले की मुहर बनाई। फिर अमर मुहर की रोशनी हुआ जियांगियन के शरीर से बह निकली। ये कोंटोंग अमर मुहर का अमर प्रकाश था। इस समय जियो फैन द्वारा अवशोषित कोंटोंग अमर सील की शक्ति हुआ जियांगियन की शक्ति के साथ प्रतिध्वनित हुई। ये बात है, जियो फैन ने बड़बड़ाया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपको भी बहुत लाभ हुआ होगा। जियो फैन अच्छी तरह से जानता था कि कोंटोंग अमर मुहर की शेष अमर शक्ति से हुआ जियांगियन को जो लाभ प्राप्त हुए थे वे उसके और ये मियाओइन से कम नहीं थे। ये भी कहा जा सकता है कि हुआ जियांगियन को प्राप्त लाभ सबसे अधिक थे। आखिरकार हुआ जियांगियन कोंटोंग अमर कबीले की रक्तरेखा है। यदि कोंटोंग अमर सील की इच्छा को चुनने की अनुमति दी जाती है तो दूसरा पक्ष भी हुआ जियांगियन को ही चुनेगा, न कि जियो फैन और ये मियाओइन को। हे, जियो फैन, मेरी चाल समझो, हुआ जियांगियन ने ठंडे स्वर में चिल्लाते हुए कोंटोंग अमर कबीले की गुप्त विधि का उपयोग करते हुए जियो फैन को मारने के लिए उसकी ओर दौड़ लगाई। चलो, जियो फैन चिल्लाया और हुआ जियांगियन के साथ लड़ा। बैंग बैंग बैंग, हुआ जियांगियन की ताकत बहुत मजबूत है। कोंटोंग अमर सील की अमर शक्ति के कारण हुआ जियांगियन की ताकत कम से कम 50% बढ़ गई है। जियो फैन और हुआ जियांगियन ने बराबरी का मुकाबला किया और ये बताना मुश्किल था। लेकिन अचानक जियो फैन के शरीर में अमर मुहर की शक्ति हुआ जियांगियन के कौशल से प्रभावित हुई। एक पल में जियो फैन का शरीर रुक गया
उसके शरीर में अमर मोहर की शक्ति से परेशान। हुआ जियाग्यंग ने सही अवसर पाया और कोंगटोंग अमर कबीले की गुप्त विधि का उपयोग करते हुए जियो फैन के सीने में मुक्का मारा, जिससे जियो फैन का शरीर छेद गया। पफ! जियो फैन को खून की उल्टी हुई और उसका शरीर सामान्य हो गया। ये दृश्य देखकर बाहर बैठे दर्शक स्तब्ध रह गए। यह हुआ जियाग्यंग बहुत मजबूत है। हे भगवान, जियो फैन का शरीर वास्तव में छेदा गया था। हुआ जियाग्यंग बहुत मजबूत। इस बार जियो फैन का सौभाग्य समाप्त होने वाला है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। पिताजी, उसका शरीर वास्तव में। जियो किंग अचंभित था, अविश्वास में प्रकाश पर्दे को देख रहा था। नहीं, पिताजी के शरीर को वास्तव में हुआ जियाग्यंग ने छेद दिया था। जियो जुबान भी दंग रह गया। ये कैसे संभव हो सकता है? जियो फैन की ताकत, इसकी गुप्त रूप से गणना कैसे की जा सकती है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हुआन वुडी दंग रह गया। उसने अभी अभी जियो फैन के साथ मुकाबला किया था और वह अच्छी तरह जानता था कि प्रतिद्वंद्वी की शारीरिक शक्ति बहुत मजबूत थी। मैं जियाओ फैन का कुछ नहीं कर सकता। हुआ जियाग्यंग मजबूत है, लेकिन वह जियाओ फैन को चोट नहीं पहुंचा सकती। मो जियाओ, डियन, लैंगुजी और अन्य लोग भी ऐसा ही सोचते हैं। उन्हें नहीं लगता कि हुआ जियाग्यंग जियाओ फैन के शरीर में प्रवेश कर सकती है। लेकिन परिणाम स्पष्ट रूप से प्रकाश पर्दे में दिखाई दिया। जियो फैन के शरीर में हुआ जियाग्यंग द्वारा प्रवेश किया गया था। तो यही है, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। ये वास्तव में भाग्य है। अचानक जिंगचेन अकादमी के युहुआन दायरे के विशेषज्ञ हंस पड़े। चारों ओर अन्य युहुआन क्षेत्र विशेषज्ञों ने भी सुराग देखे। जियो फैन को हुआ जियाग्यंग ने भेद दिया था, इसलिए नहीं कि जियो फैन लापरवाह था, और नहीं इसलिए कि जियो फैन हुआ जियाग्यंग जितना अच्छा नहीं था, बल्कि यह जियाओ फैन के शरीर में कोंगटोंग अमर सील की शक्ति थी जो काम कर रही थी। सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5164 WTRLAB। हे, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा। तुमने मेरे कबीले की कोंगटोंग अमर सील की शक्ति खा ली, लेकिन ये तुम्हारी कमजोरी बन गई। हुआ जियाग्यंग ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मुझे वास्तव में इसकी उम्मीद नहीं थी। जियो फैन ने उदास चेहरे के साथ व्यंग्य किया। उस महत्वपूर्ण क्षण में जब जियो फैन और हुआ जियाग्यंग अभी लड़ रहे थे, उसके शरीर में अमर शक्ति बेचैन थी और अचानक उसने जियो फैन के शरीर पर नियंत्रण कर लिया। यही कारण है कि हुआ जियाग्यंग ने जियो फैन की छाती में चाकू घोंप दिया। ऐसा नहीं था कि जियो फैन लापरवाह था, बल्कि यह कि कोंगटोंग अमर सील की अमर शक्ति को हुआ जियाग्यंग द्वारा नियंत्रित किया गया था। जियो फैन को उम्मीद नहीं थी कि कोंगटोंग अमर सील की शक्ति जो उसने अप्रत्याशित रूप से प्राप्त की थी, उसकी कमजोरी बन जाएगी। हे, तुम्हें हराने के लिए पिछले कुछ दिनों में मैंने अपने कबीले की सर्वोच्च गुप्त विधि को समझ लिया है, जिसके बारे में बोलते हुए मुझे तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद देना है। अगर तुम नहीं होते तो मैं इसे समझ नहीं पाता और इसे नियंत्रित नहीं कर पाता। कोंगटोंग अमर सील की गुप्त विधि। हुआ जियाग्यंग ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही ये शब्द निकले, अखाड़े के बाहर सभी लोग दंग रह गए और पूर्वज कोंगटोंग की ओर देखने लगे। पूर्वज कोंगटोंग के चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने कोंगटोंग अमर सील की गुप्त विधि में महारत हासिल कर ली थी और आमतौर पर केवल वही इसे जानते थे। कोंगटोंग अमर कबीले के नियमों के अनुसार गुप्त तकनीक को आगे बढ़ाने से पहले उसे उत्तराधिकारी मिलने तक इंतजार करना होगा। लेकिन जियो फैन को मारने और प्रतिद्वंद्वी द्वारा खाए गए कोंगटोंग अमर सील की शक्ति को छीनने में सक्षम होने के लिए कोंगटोंग के पूर्वज ने हुआ जियाग्यंग को पहले से ही कोंगटोंग अमर सील में महारत हासिल करने की गुप्त विधि सिखाए। ये भी इस रिश्ते की वजह से है कि हुआ जियाग्यंग कोंगटोंग अमर सील की शक्ति को नियंत्रित कर सकती है। ये भी इस शक्ति के माध्यम से था कि जियो फैन के शरीर में अमर सील की शक्ति अभी अभी उठी थी। अप्रत्याशित रूप से इस कोंगटोंग अमर कबीले ने जियो फैन को मिटाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। क्या ये सही नहीं है? कोंगटोंग अमर सील को नियंत्रित करने की विधि इतनी आसानी से हुआ जियाग्यंग को दे दी गई थी। इस तरह से देखने पर जियाओ फैन मुश्किल में है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लैंग वूजी, मो शियाओ, हुआन वुडी आदि शीर्ष राक्षस जटिल भावों के साथ प्रकाश स्क्रीन को घूर रहे थे। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि हजारों वर्षों से चली आ रही इस प्रतियोगिता का विजेता हुआ जियाग्यंग होगा। कोंगटोंग अमर मोहर की शक्ति भयावह है, जैसा कि कोंगचेन पवित्र भूमि के लोग स्पष्ट रूप से जानते हैं।
अब जबकि हुआ जियांगियन को कोंटोंग अमर सील को नियंत्रित करने की विधि समझ में आ गई है, तो जियो फैन के शरीर में कोंटोंग अमर सील की शक्ति है और वह इसे कम समय में दबा नहीं सकता है। इस मामले में जो कुछ अभी हुआ वैसा ही फिर से होगा। आपका शरीर आपके नियंत्रण में नहीं है। आप कैसे लड़ सकते हैं? अखाड़ा मंत्र मुग्धता। हे। जियो फैन, चलो कार्रवाई करते रहो। हुआ जियांगियन ने ठंडी हंसी उड़ाई। तुम सच में घमंडी हो। जियो फैन ने गहरी सांस ली, उसका चेहरा उदास था। इस समय जियो फैन अपने शरीर में कोंटोंग अमर सील की शक्ति को दबाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चाहे वह इसे कैसे भी दबाए, वह इसे बिल्कुल भी दबा नहीं सका। भले ही जियो फैन ने विनाश की शक्ति का उपयोग किया हो, वह अमर मोहर की शक्ति को नियंत्रित नहीं कर सका। ऐसा नहीं है कि विश्व विनाशकारी शक्ति कोंटोंग अमर सील जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन यह है कि जियो फैन का क्षेत्र बहुत कमजोर है, इसलिए विश्व विनाशकारी शक्ति कोंटोंग अमर सील की शक्ति को दबा नहीं सकती है। इसके अलावा क्योंकि कोंटोंग अमर सील की शक्ति बेचैन थी और जियो फैन ने इसे दबाने की कोशिश की, स्वर्गीय सम्राट की रक्त सील ने उल्टा असर किया। इस समय जियो फैन को अकल्पनीय दर्द का सामना करना पड़ा। वह शक्ति जिसने मूल रूप से जियाओ फैन को स्वर्गीय सम्राट की रक्त सील को दबाने में मदद की थी, अब जियाओ फैन पर उल्टा असर डाल रही है। थोड़े समय में जियो फैन दो बेचैन ताकतों को दबाने में असमर्थ था। इस समय जियो फैन की ताकत 1/3 से भी कम थी और वह अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं कर सकता था। हा, अभिमानी, क्या तुम मेरे कोंटोंग अमर कबीले को अपमानित करने के परिणामों को जानते हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हुआ जियांगियन जोर से हंसा, एक हाथ से मुहर बनाए और मारने के लिए जियो फैन की ओर दौड़ा। जब जियो फैन निकट आया तो कोंटोंग अमर सील का शरीर हुआ जियांगियन के पीछे प्रकट हुआ। बूम! अमर सील ने जियो फैन के शरीर पर बमबारी की और जियो फैन ने तुरंत खून थूक दिया और पीला पड़ गया। इस समय जियो फैन हुआ जियांगियन द्वारा दबा हुआ था और बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सका। पिता, जियाओ जुबान और जियाओ किंग चिल्लाए, उनके चेहरे बेहद बदसूरत थे। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ऐसी बात घटित होगी। जो मूलतः एक अवसर था, वह घातक कमजोरी बन गया। यहाँ तक कि पवित्र भगवान कोंचेन और पवित्र पूर्वज कोंचेन भी अंधेरे में असहाय होकर आहें भरने लगे। सम्राट के स्वामी के रूप में जियाओ फैन की स्थिति के साथ उसे कोंटोंग अमर सील द्वारा जवाबी हमला किया गया था और वह अभी भी युद्ध के बीच में था। जियाओ फैन के पास कोई विकल्प नहीं था। ये कहा जा सकता है कि इस बड़े मैच का नतीजा तय हो चुका है और अब कोई सस्पेंस नहीं है। अखाड़ा मंत्र मुग्धता। हा, जियो फैन, चलते रहो। मेरे कबीले की अमर मोहर की शक्ति को निगलने के बाद क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हुआ जियांगियन हंसा, उसे लगा जैसे बहुत बड़ा बदला ले लिया गया हो। मूलतः जब उसने ये मियाओइन से लड़ाई की और कोंटोंग अमर सील को बुलाया, तो वह निश्चित रूप से ये मियाओइन को हरा सकती थी। परिणाम स्वरूप जियो फैन अचानक स्थिति को बाधित करने के लिए प्रकट हुआ। उसने न केवल ये मियाओइन को बचाया, बल्कि उसने कोंटोंग अमर सील को भी भारी नुकसान पहुंचाया और दूसरे पक्ष ने कोंटोंग अमर सील की शक्ति को भी खा लिया। इस घटना का कोंटोंग अमर कबीले पर बहुत प्रभाव पड़ा। आपको पता होना चाहिए कि कोंटोंग अमर मोहर कोंटोंग अमर कबीले की एक पवित्र वस्तु है। परिणाम स्वरूप उसके रिश्ते के कारण कोंटोंग अमर सील क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे परिवार का भाग्य प्रभावित हुआ। जियांगियन के पास कोंटोंग अमर सील की खोई हुई शक्ति को वापस पाने की जिम्मेदारी और दायित्व है। सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5165 WTRLAB। ये भी एक कारण है कि क्यों कोंटोंग कुलपति ने जियांगियन को कोंटोंग अमर मोहर को नियंत्रित करने की शिक्षा देने का निर्णय लिया। इसका उद्देश्य जियांगियन को जियो फैन को हराने और कोंटोंग अमर सील की खोई हुई शक्ति को वापस लेने का मौका देना था। जहां तक ये मियाओइन के शरीर में कोंटोंग अमर सील की शक्ति का सवाल है, वह बाद में इसे वापस पाने का कोई रास्ता खोज लेगी। इस समय जियो फैन गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसके शरीर में स्वर्ग के सम्राट और कोंटोंग अमर शक्ति की रक्तमोहर परेशानी पैदा कर रही थी। जियो फैन ने अपने दांत पीस लिए। चून की विनाश की शक्ति को दबाया नहीं जा सकता था, इसलिए वह केवल भाग्य की शक्ति के माध्यम से पुनर्जन्म को उलट सकता था और सब कुछ उस समय पर वापस जाने दे सकता था जब उसने कोंटोंग अमर सील की शक्ति को निगल लिया था। लेकिन अब उसकी ताकत अपर्याप्त है और जियांगियन उसे इस बार बिल्कुल भी नहीं देगी। जियाओ फैन के लिए अब एक बहुत बड़ा संकट है। लानत है। उद्धरण चिन्ह।
जियोफैन ने अपने दांत पीस लिए, उसका चेहरा उदास था। जियोफैन, तुम हार गए। हुआ जियांगेंग ने ऊंचे स्थान से जियोफैन की ओर देखते हुए बड़बड़ाया और हल्के से कहा, मैं तुम्हें जीने का मौका दूंगा। कोंगटोंग अमर मुहर की शक्ति सौंप दो और फिर हार मान लो और मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। हुआ जियांगेंग के शब्दों से जियोफैन को पूर्ण विश्वास सुनाई दिया, मानो दूसरा पक्ष चाहे तो किसी भी समय उसकी जान ले सकता है। बाहरी लोगों की नज़र में हुआ जियांगेंग को भी इसी नज़र से देखा जाता था। ये हुआ जियांगेंग सोचती है कि वह जीत जाएगी। हे। उसका जीतना निश्चित था। इस स्थिति में जियाओफैन कैसे लड़ सकता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये सही है, यह अफसोस की बात है। जियाओफैन की प्रतिभा अफसोस उद्धरण चिन्ह। यह अफसोस की बात है। अगर आप कोंगटोंग अमर कबीले को अपमानित करते हैं तो आप कैसे जीत सकते हैं? आप ऐसा नहीं कह सकते। क्या उसने कोंगटोंग अमर कबीले को अपमानित किया? प्राचीन भेड़िया अमर कबीले, प्राचीन दानव भगवान कबीले और उद्धरण चिन्ह। इस समय बाहरी दुनिया के ताकतवर लोग इस बारे में बात कर रहे थे और वे इस परिणाम को कुछ हद तक अस्वीकार्य थे। जियाओ जुवान और जियाओ किंग गंभीर दिख रहे थे। उन्होंने अपने पिता को इस स्थिति में गिरते हुए देखा। वे बुरे मूड में थे, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हुआ जियांगेंग की ताकत इतनी मजबूत थी। हुआन वुडी ने बड़बड़ाया, यदि यह सिर्फ शारीरिक शक्ति होती तो हुआन वुडी हुआ जियांगेंग से नहीं डरता, लेकिन हुआ जियांगेंग के तरीके अजीब थे और कोंगटोंग अमर सील की शक्ति के साथ हुआन वुडी जानता था कि वह एक प्रतिद्वंद्वी नहीं था। इसी तरह मोजियाओ, लैंगवुजी और डियेन ने भी ऐसा ही सोचा। कोंगटोंग अमर सील की अमर शक्ति को अवशोषित करने के बाद हुआ जियांगेंग की ताकत और भी अधिक बढ़ गई। दर्शकों की नज़र में हुआ जियांगेंग ने ये प्रतियोगिता पहले ही जीत ली थी। इस समय भी जियोफैन को इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। यदि यह चरम पर होता तो वह जल्दी से भाग्य में प्रवेश कर सकता था और वर्तमान परिणाम को उलट सकता था, लेकिन अब उद्धरण चिन्ह। क्या तुमने सुना? अमर मुहर की शक्ति सौंप दो और फिर आत्मसमर्पण कर दो। ये हमारे कोंगटोंग अमर कबीले की तुम्हारे प्रति दया है। हुआ जियांगेंग ने धीरे से कहा, दया? हे, क्या आप कोंगचेन शाही परिवार से डरते हैं? जियोफैन ने व्यंग्य किया। ये सुनकर हुआ जियांगेंग का चेहरा अचानक काला पड़ गया। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, कृतघ्न होना सबसे अच्छा है। वास्तव में ये वही है जो जियोफैन ने कहा था। कोंगटोंग अमर कबीले को जियोफैन की पहचान से डर लगता है और वह कोंगचेन सेंट पैट्रियार्क को उसकी रक्षा करने दे सकता है, जिससे साबित होता है कि दूसरे पक्ष की पहचान सरल नहीं है। यदि यह अंतिम उपाय नहीं है तो कोंगटोंग अमर कबीला जियाओफैन को मारना नहीं चाहता है, जिससे अब से कोंगटोंग अमर कबीले के लिए एक छिपा हुआ खतरा पैदा हो जाएगा। ये वही है जो कोंगटोंग पैट्रियार्क ने युद्ध से पहले हुआ जियांगेंग को विशेष रूप से बताया था। जब तक यह अंतिम उपाय न हो, जियाओफैन के जीवन को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। लेकिन अब हुआ जियांगेंग ने एक शर्त रखी, लेकिन जियोफैन सहमत नहीं हुआ। हुआ जियांगेंग की जानलेवा मंशा छुपाई नहीं जा सकी और उसने जियोफैन को गुस्से से देखा। तुम मैं तुम्हें 3 सांस दूंगी। अगर तुम अभी भी नहीं मानते तो मुझे दोष मत देना। 1, 2। हुआ जियांगेंग की बातें सुनकर जियोफैन का चेहरा बेहद उदास हो गया। अब उसके लिए स्वर्गीय सम्राट रक्तसील और अमर सील की शक्ति को दबाना बहुत मुश्किल था। हुआ जियांगेंग के साथ लड़ाई की तो बात ही छोड़िए, जिसने अमर सील की शक्ति प्राप्त कर ली थी और सम्राट क्षेत्र के पहले स्तर पर थी। अगर उसने हार मान ली और दिव्य क्लेश अमर फल को हुआ जियांगेंग के हाथों में गिरते देखा। ऐसा नहीं होना चाहिए। जियोफैन ने स्टार मैप और ब्लैक रिंग से पूछा कि क्या ज्वार को मोड़ने का कोई तरीका है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। जियोफैन ने 10,000 सैनिकों के राजा से फिर पूछा, लेकिन 10,000 सैनिकों के राजा ने कोई जवाब नहीं दिया। जियोफैन ने अपने दांत पीस लिए और उसका चेहरा गुस्से से हरा हो गया। सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5166 WTRLAB। मेरे पास एक रास्ता है। इस समय जियोफैन ने ये मियाओइन की आवाज़ सुनी। मियाओइन। जियोफैन स्तब्ध रह गया। इससे पहले कि ये मियाओइन एकांत में जाती, जियोफैन ने ये मियाओइन को स्टार मैप में एकत्र कर लिया। ये मियाओइन ने जियोफैन की वर्तमान स्थिति को महसूस किया, इसलिए वह एकांत से जाग गई। जियोफैन, मैं अमर सील की शक्ति को दबाने में आपकी मदद करूंगी।
लेकिन आपको स्वर्ग के सम्राट की रक्त सील को खुद ही दबाना होगा। ये मियाओइन की आवाज़ जियो फैन के दिमाग में आई। अगले ही पल ये मियाओइन से संबंधित अमर मोहर की एक शक्ति जियो फैन के शरीर में प्रकट हुई। पलक झपकते ही जियो फैन ने महसूस किया कि उसके शरीर में अमर मोहर की शक्ति बेचैन होना बंद हो गई और ये मियाओइन की शक्ति से दब गई। जियो फैन ने सांस छोड़ी। अमर सील की शक्ति के नुकसान के कारण स्वर्ग के सम्राट की रक्त सील ने पागलों की तरह काटना शुरू कर दिया। स्वर्ग के सम्राट, आप रुकिए। जियो फैन ने सांस छोड़ते हुए हुआ जियाग्यंग को देखा और लड़ने की भावना फूट पड़ी। 3 हुआ जियाग्यंग ने जियाओ फैन को ठंडे अंदाज में देखा। चूंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, मुझे दोष मत दो, जाओ भाड़ में। उसके बाद हुआ जियाग्यंग जियो फैन की ओर बढ़ी और कोंगटोंग अमर सील की छाया उसके पीछे दिखाई दी। मैं मर जाऊं, देखते हैं कि तुम्हें ऐसा करने की क्षमता है या नहीं, जियो फैन ने ठंडे स्वर में चिल्लाया और मुक्का मारा। बूम बूम बूम। जियो फैन के घूंसे में विनाश की एक शक्तिशाली शक्ति थी जिसने सीधे हुआ जियाग्यंग को पीछे धकेल दिया। क्या हुआ? जियाग्यंग का चेहरा अचानक बदल गया। अमर मोहर की शक्ति के आशीर्वाद के साथ भी वह वास्तव में प्रतिद्वंद्वी द्वारा पीटा गया था। हुआ जियाग्यंग ने अविश्वास से जियाओ फैन को देखा। इस समय उसने पाया कि प्रतिद्वंद्वी के शरीर में अमर मोहर की शक्ति दबा दी गई थी। तुमने क्या किया? हुआ जियाग्यंग चिल्लाए, उसे विश्वास करने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि यह सब सच था। तुमने क्या किया? हाँ, मैंने कुछ नहीं किया। तुम मुझे अमर मोहर की शक्ति से दबाना चाहते हो। हास्यास्पद है, जियो फैन ने व्यंग्य किया। तुम, लानत है, मुझे विश्वास नहीं होता। हुआ जियाग्यंग ने अपने दांत पीस लिए और कोंगटोंग अमर कबीले की गुप्त विधि को फिर से सक्रिय कर दिया। हुआ जियाग्यंग को इस बात का कोई भरोसा नहीं था कि वह जियाओ फैन को सीधे मुकाबले में हरा सकती है। हुआ जियाग्यंग की नज़र में कोंगटोंग अमर मोहर की शक्ति का उपयोग करके वह निश्चित रूप से जियो फैन को हराने में सक्षम होगी। हे, फिर से अमर मोहर की शक्ति का उपयोग कर रहे हो। हुआ जियाग्यंग, तुमने एक मजबूत आदमी का विश्वास खो दिया है। जियो फैन ने अपना सिर हिलाया। तुम्हारे और झोउ चेंग के बीच क्या अंतर है? विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर हुआ जियाग्यंग की आंखें डगमगा गईं। रिंग बैरियर के बाहर झोउ चेंग का चेहरा उदास था जब उसने जियो फैन के शब्द सुने और उसके शरीर पर हत्या का इरादा दबाया नहीं जा सका। जिंगचिन युवान के मजबूत लोग भावशून्य थे और जियो फैन सच कह रहा था। कई लोगों ने झोउ चेंग को अलग अलग भावों से देखा। ये कहा जा सकता है कि झोउ चेंग हंसी का पात्र बन गया है। उद्धरण चिन्ह, मार डालो। हुआ जियाग्यंग ने दहाड़ते हुए कहा, मैं झोउ चेंग के समान कैसे हो सकती हूँ? वह बकवास। विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। सचमुच, जियो फैन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, ऐसे कपटी तरीकों का उपयोग करते हुए तुम मुझसे सीधे लड़ने की हिम्मत क्यों नहीं करते? विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। मेरे कबीले की अमर मोहर की शक्ति का उपयोग करके ये कैसे सामने नहीं हो सकता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। हे, तुम क्या सोचते हो? तुम्हें मुझसे खुलकर लड़ने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना चाहिए। जियो फैन ने ठंडे स्वर में कहा, तुम मरने के लायक हो। हुआ जियाग्यंग ने अपने दांत पीस लिए। इससे पहले दिल की खोज करने वाले प्रशंसक के कारण हुआ जियाग्यंग का ताओवाद स्थिर नहीं था। अब जियो फैन के शब्दों के कारण हुआ जियाग्यंग का ताओवाद एक बार फिर प्रभावित हुआ। इस तरह के युद्ध में ताओवाद प्रभावित होता है जिसका सीधा असर समग्र स्थिति पर पड़ सकता है। बाहरी दुनिया में इस दृश्य को देखकर कोंगटोंग पूर्वज का चेहरा उतर गया और उसने कोंगटोंग अमर कबीले की गुप्त विधि का उपयोग करके रिंग बैरियर में हुआ जियाग्यंग को संदेश भेजा। शांत हो जाओ, अमर मोहर की शक्ति का उपयोग करो और सीधे उसे मार डालो। कोंगटोंग कुलपति ने इस समय हुआ जियाग्यंग की मनस्थिति को समझा। जियो फैन की तुलना में हुआ जियाग्यंग अभी भी बहुत पीछे थी। इस बिंदु पर हुआ जियाग्यंग के लिए जियो फैन को सीधे तौर पर हराना मुश्किल था। किसी भी अधिक परेशानी से बचने के लिए अमर मोहर की शक्ति का सीधे उपयोग करना बेहतर होगा। कुलपति की आवाज सुनकर हुआ जियाग्यंग ने सांस छोड़ी और कोंगटोंग अमर मोहर को बुलाने के लिए एक मोहर बनाने के लिए अपने स्वयं के रक्तसार का उपयोग किया। विशाल कोंगटोंग अमर सील प्रकट हुई जिसने दुनिया को अवरोध में ढक दिया और जियो फैन को कसकर जकड़ लिया। कोंगटोंग अमर सील के सामने जियो फैन इतना कमजोर था कि वह चींटी के बराबर भी नहीं था। जियो फैन, तुम्हारी मौत आ रही है।
हुआ जियांग ने ठंडे स्वर में कहा। सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5167 WTRLAB। लानत है। जियो फैन का चेहरा उदास था और उसने आकाश की अमर मोहर की ओर देखा। इस समय कोंगटोंग की अमर मोहर के सामने जियो फैन सिर्फ एक उजाड़ चींटी थी। जियो फैन को इस बात का कोई भरोसा नहीं था कि वह अमर मोहर की शक्ति का विरोध कर सकता है, और जियो फैन ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि इस बार हुआ जियांग द्वारा बुलाई गई अमर सील पहले की तुलना में दोगुनी मजबूत थी। बाहरी लोगों की नज़र में जियो फैन एक संकट का सामना कर रहा था और बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकता था। उद्धरण चिन्ह, क्या विजेता का फैसला हो गया है? बेशक, ये जियो फैन, अफसोस। कितने अफसोस की बात है। हाँ, प्रतिद्वंद्वी कोंगटोंग की अमर मोहर की शक्ति का विरोध कैसे कर सकता है? इसका विरोध करने का कोई रास्ता नहीं है, अंतर बहुत बड़ा है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। दर्शकों की भीड़ ने इस बारे में बात की। उनकी नज़र में जियाओ फैन पहले से ही बहुत अच्छा था, लेकिन यह अफसोस की बात थी कि वह अभी भी हुआ जियांग जितना अच्छा नहीं था। ऐसा नहीं है कि उसकी ताकत हुआ जियांग जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन उसकी किस्मत हुआ जियांग जितनी अच्छी नहीं है। दोनों पक्षों के बीच लड़ाई से पहले किसने जियो फैन को हुआ जियांग के सामने अपनी कमजोरी उजागर करने दी? जियाओ जुवान और जियाओ किंग गंभीर दिख रहे थे और उनकी हथेलियां घबराहट से पसीने से तर थीं। क्या ये पराजित होने जा रहा है? किंगयुन कुलपति गंभीर दिखे। मूल रूप से किंगयुन पैट्रियार्क की नज़र में जियो फैन शीर्ष 10 में प्रवेश कर सकता था, जो किंगयुन अकादमी को प्रसिद्ध बनाने के लिए पर्याप्त था। लेकिन अब जियो फैन अंत तक लड़ चुका है और यहाँ तक कि किंगयुन अकादमी को प्रथम बनाने का अवसर भी उसके पास है। परिणाम स्वरूप अब सब कुछ बदल गया है। रिंग बाधा में जियो फैन ने गंभीर भाव से आकाश को ढकने वाली अमर मोहर को देखा। जियो फैन, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दूंगी। हार स्वीकार करो, अमर मोहर की शक्ति सौंप दो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी। हुआ जियांग ने गहरी आवाज में कहा। छोड़ो। जियो फैन ने घृणा से अपना सिर हिलाया। मुझे, जियो फैन को, अपने जीवन में कभी भी किसी को छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। उद्धरण चिन्ह। तुम जिद्दी हो, इसलिए मुझे दोष मत दो। हुआ जियांग चिल्लाया। दबाओ। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। विशाल कोंगटोंग अमर सील गिर गई, जिससे अत्यधिक दबाव उत्पन्न हुआ, मानो वह दुनिया को नष्ट कर सकती है और दुनिया की हर चीज को दबा सकती है। जियो फैन ने सांस छोड़ी, त्याननी तलवार निकाली और 3 शुद्ध लोगों का उसका क्लोन प्रकट हुआ और होंगमन मानव राजा शरीर की सांस एक विशाल धर्म शरीर में बदल गई। भाग्य, विनाश, भविष्य, जियो फैन ने बड़बड़ाया। इस बिंदु पर जियो फैन स्वर्गीय सम्राट ब्लड सील के प्रतिशोध की परवाह नहीं कर सकता था। यदि ब्लड सील खाने को तैयार है तो आगे बढ़ो और पहले अपने सामने की समस्या को हल करो। जियो फैन ने तीनों खंडों की शक्ति को एकीकृत किया और साथ ही स्टार मैप और ब्लैक रिंग से उनकी मूल शक्ति उधार ली। इस समय जियो फैन की शक्ति बढ़ गई और ताकत के एक अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई। चूंकि आपके कबीले को लगता है कि वहां बहुत भाग्य है, तो मैं आपके कबीले का भाग्य काट दूंगा। जियो फैन ने त्याननी तलवार पकड़ते हुए चिल्लाया और कोंगटोंग अमर मोहर पर वार किया। हर बार जब तलवार गिरती तो जियो फैन कोंगटोंग अमर कबीले का भाग्य काट सकता था। उसी समय हुआ जियांग सबसे पहले प्रभावित हुई और उसने महसूस किया कि उसके शरीर से एक स्पष्ट सांस गायब हो गई। लेकिन इस समय हुआ जियांग के पास इसके बारे में सोचने का कोई समय नहीं था। उसके पास केवल एक ही मिशन था, जो था जियो फैन को खत्म करना। भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ। हुआ जियांग दहाड़ उठी और कोंगटोंग अमर सील की शक्ति उच्च स्तर तक बढ़ गई। मर जाऊंगी। मैं नहीं मर सकती, तुम ही मरोगी, जियो फैन ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। तीनों क्लोन अमर सील द्वारा डूब गए थे और जियो फैन घावों से ढका हुआ था, लेकिन वह अभी भी पकड़ कर रखा हुआ था। क्योंकि जियो फैन को लगा कि कोंगटोंग अमर सील की शक्ति कमजोर हो गई थी। अमर मोहर के कारण अब उसे मृत्यु का एहसास नहीं हो रहा था। अब जियाओ फैन अमर सील द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गया था और प्रतिद्वंद्वी द्वारा मारा नहीं जाएगा। मैं इसे तोड़ दूंगा। जियो फैन ने दहाड़ते हुए अमर सील की गति को धीमा करने के लिए एक ही समय में 3 निश्चित शक्तियों का उपयोग किया। हुआ जियांग का चेहरा भारी हो गया था और उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, यहाँ तक कि उसके मुंह के कोने से खून भी बहने लगा। इतनी शक्तिशाली ताकत का प्रयोग करने से हुआ जियांग पर भी बहुत प्रभाव पड़ा।
इस बिंदु पर जियोफैन ने एक जुआ खेलने का फैसला किया। वास्तव में जियोफैन के पास अभी भी एक तुरुप का पत्ता है, लेकिन वह इसे आसानी से इस्तेमाल नहीं करना चाहता है। लेकिन अब अगर वह इसका इस्तेमाल नहीं करता है, भले ही वह अमर सील के हमले का सामना कर ले, वह हुआ जियांगियन को नहीं हरा सकता है। अगले ही पल जियाओफैन के सामने एक काला बीज प्रकट हुआ। वह काला बीज प्रकट हुआ और आकाश को ढकने वाली अमर मुहर कांप उठी। ऐसा लगा कि बीज से कोई भयानक सांस निकल रही है। जियोफैन के सामने बीज को देखकर पवित्र भगवान कोंगटोन कुलपति और बाहरी दुनिया में प्राचीन दानव कुलपति सभी दंग रह गए। वह क्या है? ये तो बीज लगता है। क्या ये कोई मार्शल आर्ट है? मुझे नहीं मालूम, मैंने इसे नहीं देखा है। ये किस तरह की मार्शल आर्ट है? अनसुनी, मुझे नहीं मालूम, मैं इसे पहली बार देख रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। बाहरी दुनिया में ताकतवर लोगों का एक समूह दंग रह गया। उन्होंने जियाओफैन द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली मार्शल आर्ट कभी नहीं देखी थी। यह क्या है? हुआ जियांगियन दंग रह गई और उसने जियाओफैन के सामने बीच से एक मजबूत संकट महसूस किया। भले ही वह सम्राट क्षेत्र में एक मजबूत आदमी थी, भले ही उसने अमर मुहर की शक्ति को अवशोषित कर लिया हो, ऐसा लग रहा था कि वह उस बीज पर मर जाएगी। हे, मुझे हराना चाहते हो? सपने देखो। जियोफैन बुरी तरह हंसा। विश्व विध्वंसक, सब कुछ गायब कर दो। सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5168 WTRLAB। बूम बूम बूम। अगले ही क्षण संपूर्ण वलय अवरोध में एक अस्पष्ट उतार चढ़ाव दिखाई दिया। जियोफैन के सामने का बीज फट गया, जिससे एक शून्य बन गया। बाहरी दुनिया से रिंग बैरियर का प्रकाश पर्दा इस समय काला हो गया। जियाओफैन को नहीं देखा जा सका, फूलों की सुगंध को नहीं देखा जा सका, विशाल परी मुहर को नहीं देखा जा सका और काले काले बीज को नहीं देखा जा सका। उद्धरण चिन्ह। ये कैसा कौशल है? सब कुछ क्यों चला गया? मुझे नहीं पता, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना है, लेकिन ये बहुत डरावना है। उद्धरण चिन्ह। ये बहुत डरावना है। ऐसा लगता है सारी शक्ति दूसरी पार्टी द्वारा नष्ट की जा सकती है। ये कैसी शक्ति है? मैंने इसके बारे में कभी क्यों नहीं सुना। उद्धरण चिन्ह। दर्शक दंग रह गए, अचंभित हो गए तथा अविश्वास से रिंग लाइट पर्दे की ओर देखने लगे। पिताजी। जियाओ किंग का चेहरा अचानक बदल गया और वह रिंग में भागना चाहती थी, लेकिन जियाओ जुबान ने उसे रोक दिया। बहन, घबराओ मत, पिताजी पर विश्वास करो। यह ठीक है। जियो किंग ने दांत पीसकर सिर हिलाया। जियाओ जुबान का चेहरा भारी था। वह अपने पिता के चरित्र को जानता था, खासकर तब जब उसकी माँ भी स्टार मैप में थी। उसके पिता अपनी जान जोखिम में डाल सकते थे, लेकिन वह अपनी माँ की अनदेखी नहीं कर सकता था। जियांग कोंगटोन कुलपति का चेहरा उदास था। कोंगटोंग अमर कबीले के सभी बलवान पुरुष भारी चेहरे वाले दिख रहे थे और रिंग के हल्के पर्दे को घूर रहे थे। प्रमुख जातियों और संप्रदायों के सभी बलवान लोग प्रकाश के पर्दे की ओर ताकते रहे। इस अवधि के दौरान कई लोगों ने दुर्भाग्य पर खुशी मनाई। यदि जियाओफैन और हुआ जियांगियन मर गए, तो ये स्वाभाविक रूप से अन्य जातियों और संप्रदायों के लिए एक बड़ा आशीर्वाद होगा। पवित्र भगवान कोंगचेन का चेहरा भारी था। उसकी सांस बाधा में प्रवेश कर गई। उसने महसूस किया कि जियाओफैन और हुआ जियांगियन की सांसें वहां थीं, इसलिए उसने राहत की सांस ली। रिंग बाधा। समय के 10 सांस से अधिक बीत गए। धीरे धीरे अंधेरा छट गया और 2 आकृतियां प्रकट हुईं। एक था जियाओफैन और दूसरा स्वाभाविक रूप से हुआ जियांगियन था। हालांकि उनके चारों ओर सब कुछ शून्य हो गया, सब कुछ अंधकार में शून्य हो गया। हर कोई हैरान रह गया, खासकर शीर्षस्थ गुरुजन। उन्हें अचानक समझ आ गया। अभी जियोफैन के सामने का बीज सब कुछ गायब कर दिया। विस्मयादिबोधक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। हे भगवान, कोंगटोंग अमर सील की शक्ति वास्तव में नष्ट कर सकती है। उद्धरण चिन्ह। क्या ये किस प्रकार की शक्ति है? बाहर सभी लोग स्तब्ध और अचंभित थे। इतनी भयानक शक्ति जिसके बारे में उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। रिंग बैरियर में तुमने आखिर क्या किया? विस्मयादिबोधक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। हुआ जियांगियन ने खून की उल्टी की। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वह जियोफैन को घूर रही थी। महत्वपूर्ण क्षण में हुआ जियांगियन ने मृत्यु का संकट महसूस किया, यहाँ तक कि कोंगटोंग अमर सील भी दूसरे पक्ष के सामने बीज को दबा नहीं सका।
महत्वपूर्ण क्षण में खुद को बचाने के लिए हुआ जियांगियांग ने अमर मोहर की शक्ति वापस ले ली और खुद को बचाने के लिए कोंगटोंग अमर मोहर के शरीर का इस्तेमाल किया। लेकिन फिर भी हुआ जियांगियांग को भी एक अकल्पनीय झटका लगा। इतनी भयानक शक्ति जिसे अपनी आंखों से देखना तो दूर की बात थी, हुआ जियांगियांग ने इसके बारे में कभी नहीं सुना था। हे, तुमने क्या किया? पू जियो फैन ने मुंह में खून थूका, उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने हुआ जियांगियांग की ओर देखा। ये बस एक छोटी सी चाल है तो क्या? तुम्हारे कबीले की कोंगटोंग अमर मोहर की तुलना में ये कैसा है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। तुम मरने के लायक हो। हुआ जियांगियांग ने अपने दांत पीस लिए, जल्दी नहीं की बल्कि बड़ी मात्रा में गोलियां निकाली और उन्हें अपने मुंह में डाल लिया। जियो फैन ने मुंह में खून थूका, गोलियां निकाली और उन्हें अपने मुंह में डाल लिया। जियो फैन ने अभी जो विस्फोट किया वह विश्व विनाश बीज था, जो जियो फैन की विश्व विनाश शक्ति का स्रोत था। यदि यह अंतिम उपाय नहीं है तो जियाओ फैन स्वाभाविक रूप से विश्व विनाश बीज को विस्फोटित नहीं करेगा। इस तरह नए विश्व विनाश बीज के संघनित होने से पहले जियाओ फैन विश्व विनाश शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता है। विश्व विनाश बीज की शक्ति के लिए ये भी उसकी उम्मीदों से कहीं परे है। न केवल उसे भारी झटका लगा बल्कि उसने प्रतिद्वंद्वी की कोंगटोंग अमर सील को भी नष्ट कर दिया। अगर अमर सील की शक्ति न होती तो हुआ जियांगियांग पूरी तरह से नष्ट हो जाती। इस समय जियो फैन को 3 खंडों की भयानक शक्ति का अधिक स्पष्ट रूप से एहसास हुआ। तुम मरने के लायक हो। हुआ जियांगियांग ने सांस छोड़ी और अभी जो हुआ उससे उसे डर लग रहा था। सबसे भयानक बात यह है कि जियो फैन के कारण कोंगटोंग अमर कबीले की कोंगटोंग अमर सील फिर से क्षतिग्रस्त हो गई और बड़ी मात्रा में अमर सील शक्ति खो गई। हाँ, मैं मरने लायक हूँ, आओ और मुझे मार दो, जियो फैन ने व्यंग्य किया। सोन इन लॉ गॉड एम्परर चैप्टर 5169 WTRLAB। मेरी लड़ाई। हुआ जियांगियांग दहाड़ी और उसके शरीर पर एक हरा कवच प्रकट हुआ। हुआ जियांगियांग पर कवच देखकर बाहरी दुनिया के कई लोग दंग रह गए। ये है कोंगटोंग अमर कबीले का खजाना, किंगबुआंग अमर कवच। यह कोंगटोंग अमर कबीले ने तो हुआ जियांगियांग को किंगबुआंग अमर कवच भी दे दिया। हे भगवान, ये किंगबुआंग अमर कवच है। किंगबुआंग अमर कवच एक जादुई हथियार था जिसे वानबिंग वांग ने बनाया था, जो प्राचीन दफन पवित्र भूमि का पहला हथियार परिशोधक था। इसमें कोंगटोंग अमर मोहर की शक्ति सम्मिलित है और यह कोंगटोंग अमर कबीले के खजानों में से एक है। कई लोग कोंगटोंग अमर कबीले को बहुत जटिल नजरों से देखते थे। जियो फैन को हराने के लिए कोंगटोंग अमर कबीले ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने न केवल हुआ जियांगियांग को कोंगटोंग अमर मोहर पर महारत हासिल करने की गुप्त विधि सिखाई, बल्कि उन्होंने हुआ जियांगियांग को किंगबुआंग अमर कवच भी दिया। ये फिर से वानबिंग वांग है। जियो किंग दंग रह गया। यह ... मैं अवाक हूँ बहन। जियो जुबान ने आह भरी। पहले तो कुछ भी नहीं था। जियो जुबान और जियो किंग ने कभी वानबिंग वांग का नाम नहीं सुना था, लेकिन कोंगचेन पवित्र भूमि को देखने के बाद से उन्होंने अक्सर वानबिंग वांग का नाम सुना। वानबिंग वांग द्वारा बनाया गया कोई भी जादुई हथियार दुनिया में दुर्लभ माना जाता था। अब हुआ जियांगियांग ने किंगबुआंग परी कवच निकाला, जिसे वानबिंग वांग ने ही बनाया था। सच कहूं तो अगर यह किसी और द्वारा बनाया गया होता तो जियाओ जुबान और जियाओ किंग की प्रतिक्रिया अलग होती, लेकिन अगर यह वानबिंग वांग द्वारा बनाया गया होता तो यह अलग होता। वे बिल्कुल भी घबराए नहीं थे और वे बिल्कुल भी घबरा नहीं सकते थे। रिंग बैरियर, लड़ो। हुआ जियांगियांग जियाओ फैन के पास पहुंची। उसने किंगबुआंग परी कवच पहना हुआ था और उसे विश्वास नहीं था कि जियाओ फैन अब उसके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। ये कवच बहुत मजबूत लग रहा है। जियो फैन ने युद्ध कला के देवता का उपयोग किया, सुनहरा कवच पहना और हुआ जियांगियांग के साथ लड़ा। धमाका क्लैंग। हुआ जियांगियांग के शरीर पर किंगबुआंग परी कवच बहुत मजबूत है। भले ही तियानमिंग तलवार उस पर लगे, लेकिन ये प्रतिद्वंद्वी को गंभीर रूप से घायल नहीं कर सकता। बिल्कुल, तियानमिंग तलवार अभी भी किंगबुआंग परी कवच का भाग्य लूट सकती है। जल्द ही हुआ जियांगियांग को कुछ गड़बड़ लगी। किंगबुआंग परी कवच को स्पष्ट रूप से नुकसान नहीं पहुंचा था, लेकिन उसके शरीर की शक्ति तेजी से खत्म हो गई थी। तुमने मेरे साथ क्या किया? हुआ जियांगियांग दहाड़ा। तुमने क्या किया? कुछ नहीं, जियो फैन ने व्यंग्य किया और तलवार से हुआ जियांगियांग की छाती पर वार कर दिया। दरार।
तलवार की मार से हुआ जियांगियांग का शरीर कांप उठा और उसे लगा कि उसका सिर डूब गया है। वो स्पष्टतः घायल नहीं थी, लेकिन उसकी ताकत, क्या ये हो सकता है? आप मेरी किस्मत लूट रहे हैं। हुआ जियांगियांग को अचानक कुछ एहसास हुआ और उसने अविश्वास में जियो फैन के हाथ में तियाननिंग तलवार को देखा। अभी पता चला। जियो फैन हंसा। लानत है। हुआ जियांगियांग दहाड़ा। ये जानते हुए कि जियो फैन अजीब था और भाग्य को लूटने का एक तरीका जानता था, कोंटोंग पूर्वज ने अस्थायी रूप से हुआ जियांगियांग को सुरक्षा के लिए किंगुआंग अमर कवच दे दिया। अगर कुछ अप्रत्याशित हुआ तो वह किंगुआंग अमर कवच पहने हुए जियो फैन को हरा देगी। कोंटोंग अमर कबीले की नज़र में किंगुआंग अमर कवच की सुरक्षा के साथ डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी, भले ही दूसरे पक्ष के पास भाग्य को प्रभावित करने का कोई तरीका हो। कोंटोंग अमर कबीले के लोगों को यह नहीं पता था कि जियो फैन के हाथ में तियाननिंग तलवार अगर 10,000 सैनिकों के राजा ने भी देखी तो उसे शर्म आएगी। जियो फैन ने तलवार का बलिदान देने और अपने हाथ में तियाननिंग तलवार बनाने के लिए बहुत अधिक भुगतान किया था। हाँ, चलो चलते रहो, तुम्हारा स्वागत है। जियो फैन ने हुआ जियांगियांग की ओर अपनी उंगली घुमाई। इस समय हुआ जियांगियांग ने पहले ही अपने सभी साधन इस्तेमाल कर लिए थे, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। अगर वह ऐसा करती रही तो निश्चित रूप से असफल हो जाएगी। ये सोचकर हुआ जियांगियांग को बहुत गुस्सा आया। वह कोंटोंग अमर कबीले की पापी थी, जिसके कारण कोंटोंग अमर मुहर क्षतिग्रस्त हुई थी, और अब उसने कोंटोंग अमर मुहर को फिर से क्षतिग्रस्त कर दिया है। ये सोचकर हुआ जियांगियांग ने अपने दांत पीस लिए। तुमने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। ये कहने के बाद हुआ जियांगियांग के शरीर पर आभा उत्तेजित हो गई। ये देखकर जियो फैन का चेहरा उदास हो गया। तुम तोड़ना चाहते हो? हुआ जियांगियांग ने जियो फैन की उपेक्षा की और उसके मुंह में एक गोली फेंक दी। अगले ही पल हुआ जियांगियांग के शरीर की आभा अचानक बदल गई। इसे मेरे लिए तोड़ दो। सोन इन लॉ गॉड एम्परर चैप्टर 5170 WTRLAB। जियो फैन ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि हुआ जियांगियांग इस समय सफलता हासिल करने का विकल्प चुनेगी। न केवल जियो फैन को इसकी उम्मीद नहीं थी, बल्कि रिंग बैरियर के बाहर सभी को इसकी उम्मीद नहीं थी। हुआ जियांगियांग अब आगे बढ़ गई है। क्या उसकी सांस स्थिर हो सकती है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हाँ, यदि यह स्वर्गीय संकट को आकर्षित करता है तो क्या ये मुसीबत को आमंत्रित करना नहीं होगा? क्या तुमने वह गोली नहीं देखी जो हुआ जियांगियांग ने ली थी? ये स्वर्ग में छिपी गोली है। स्वर्ग छिपी गोली, वह क्या है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये कोंटोंग अमर कबीले के खजानों में से एक है। इसे लेने के बाद आप स्वर्ग को धोखा दे सकते हैं और स्वर्गीय क्लेश को गिरने से रोक सकते हैं, ताकि आपके दायरे को तोड़ा जा सके। उद्धरण चिन्ह। कुछ दर्शकों ने बताया कि हुआ जियांगियांग ने जो गोली दी थी उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। ये सुनकर सभी लोग दंग रह गए। स्वर्ग छिपी गोली कोंटोंग अमर कबीले के खजानों में से एक है। अच्छा लड़का। जियो फैन को खत्म करने के लिए कोंटोंग अमर कबीले ने हुआ जियांगियांग को कितने खजाने दिए। यहाँ तक कि ज़ियाओ जुवान और ज़ियाओ किंग भी इसे सुनकर अवाक रह गए। कोंटोंग अमर कबीले, आपने वास्तव में बहुत पैसा खर्च किया है। क्या यह इसके लायक है? इस समय जिनचिन युवान के युहुआन दायरे के ताकतवर व्यक्ति ने बात की। कोंटोंग पूर्वज ने कुछ नहीं कहा और कोंटोंग अमर कबीले युहुआन दायरे के एक ताकतवर व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, बेशक यह इसके लायक है। यह मेरे कोंटोंग अमर कबीले के खिलाफ जाने का अंत है। ये सुनकर जिनचिन युवान का युहुआन क्षेत्र का ताकतवर व्यक्ति चुप हो गया। कोंटोंग अमर कबीला लंबे समय से बाहर नहीं आया है, इसलिए कई लोग कोंटोंग अमर कबीले के स्वभाव को भूल गए हैं। कोंटोंग अमर कबीले की नज़र में केवल दोस्त या दुश्मन ही होते हैं। इससे पहले कोंटोंग पूर्वज ने जियो फैन को एक विकल्प दिया था, लेकिन जियो फैन ने कोंटोंग अमर कबीले का दोस्त बनने से इनकार कर दिया, जिसका मतलब है कि वह कोंटोंग अमर कबीले का दुश्मन है। अखाड़ा बाधा। जियो फैन का चेहरा उदास था। वह हिचकिचाया और हुआ जियांगियांग को मारने के लिए तियाननिंग तलवार पकड़ ली। जियो फैन अच्छी तरह से जानता था कि हुआ जियांगियांग मूर्ख नहीं थी। दूसरे पक्ष ने इस समय तोड़ने का विकल्प चुना और दूसरे पक्ष के लिए एक योजना होनी चाहिए। अब दोनों पक्ष दुश्मन हैं और उन्हें दूसरे पक्ष को वह नहीं मिलने देना चाहिए जो वे चाहते हैं। जियो फैन को आते देख हुआ जियांगियांग का चेहरा उदास हो गया। घृणित। कितने अफसोस की बात है।
ये बेकार है। बूम हुआ जियाग्यंग ने नाक भान सिकुड़ी और उसका राज्य टूट गया और उसे सम्राट राज्य के प्रथम स्तर के मध्य चरण में पदोन्नत कर दिया गया। हालांकि यह केवल एक छोटा स्तर था, उसकी ताकत में आश्चर्यजनक रूप से सुधार हुआ है और हुआ जियाग्यंग की सफलता अभी खत्म नहीं हुई है। कोंगटोंग अमर मुहर की शक्ति के कारण हुआ जियाग्यंग की नींव पूरी थी और निरंतर सफलताएं कोई समस्या नहीं थी। लानत है। जियो फैन का चेहरा उदास था। दूसरी पार्टी टूट गई, लेकिन स्वर्गीय क्लेश का कोई संकेत नहीं था। जियो फैन अच्छी तरह से जानता था कि ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि दूसरे पक्ष ने अमृत ले लिया था। जियो फैन को हुआ जियाग्यंग की सफलता को बाधित करने के लिए कार्रवाई करनी पड़ी। उद्धरण चिन्ह झगड़ा करना। जियो फैन ने हुआ जियाग्यंग को उसके नजदीक ही मार डाला और हुआ जियाग्यंग पर लगा किंगबुआंग अमर कवच उसके शरीर से निकल गया और उसके सामने उसकी रक्षा करने लगा, जिससे जियो फैन के सभी हमले अवरुद्ध हो गए। बैंग बैंग क्लैंग। इस समय हुआ जियाग्यंग ने अपनी सफलता के लिए समय बनाने हेतु किंगबुआंग अमर कवच को ढाल के रूप में इस्तेमाल किया। जियो फैन ने भयंकर रूप से कटाव किया, जिससे किंगबुआंग अमर कवच की अमर रोशनी मंद हो गई। लेकिन फिर भी जियो फैन थोड़ी देर के लिए किंगबुआंग अमर कवच को तोड़ नहीं सका और हुआ जियाग्यंग की सफलता को बाधित नहीं कर सका। जल्द ही हुआ जियाग्यंग सम्राट क्षेत्र के पहले स्तर के अंतिम चरण तक पहुंच गई और फिर सम्राट क्षेत्र के पहले स्तर के शिखर तक पहुंच गई। बूम हुआ जियाग्यंग जोर से चिल्लाए और उसका राज्य सम्राट राज्य के दूसरे स्तर के प्रारंभिक चरण तक पहुंच गया। सम्राट क्षेत्र के दूसरे स्तर तक पहुंचने के बाद उसने स्वर्गीय संकट की सांस को आकर्षित नहीं किया। हुआ जियाग्यंग की सफलता भी रुक गई और किंगबुआंग अमर कवच उसके शरीर में वापस आ गया। जियो फैन पीछे हट गया, ये जानते हुए कि बहुत देर हो चुकी थी और इसे रोका नहीं जा सकता था। जियो फैन उत्सुक था। तुमने अभी जो गोली ली थी वह क्या थी? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह छिपी हुई स्वर्ग की गोली। हुआ जियाग्यंग ने मुस्कुराते हुए कहा, यह स्वर्गीय क्लेश को अदृश्य बना सकती है और अस्थायी रूप से सत्य को छिपा सकती है। उद्धरण चिन्ह। बिल्कुल, जियो फैन ने उदास चेहरे के साथ कहा। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि हुआ जियाग्यंग के पास ऐसा तरीका होगा। हे, क्या तुम डर रही हो? हुआ जियाग्यंग ने व्यंग्य किया। उसकी आंखें ठंडी थीं और वह जियाओ फैन को घूर रही थी। डर? हास्यास्पद। भले ही आप टूट जाएं, परिणाम नहीं बदलेगा। जियो फैन ने तिरस्कारपूर्वक अपना सिर हिलाया। चलो, लड़ो। मुझे अपनी वर्तमान ताकत दिखाओ। हे, बहुत बढ़िया। हुआ जियाग्यंग ने उपहास करते हुए कहा, स्वर्ग छिपी गोली लेकर यह उसका अंतिम उपाय है। यदि वह इस तरह से जियो फैन को नहीं हरा सकती है, तो हुआ जियाग्यंग वास्तव में शक्तिहीन है। जियो फैन, इस बार मैं तुम्हें जरूर हरा दूंगी। हुआ जियाग्यंग चिल्लाया। जियो फैन की ओर दौड़ा। मुझे हराओ, चलो। जियो फैन दहाड़ उठा और स्वर्गीय सम्राट की रक्तसील की प्रतिक्रिया को सहन करते हुए उसने हुआ जियाग्यंग के साथ जमकर लड़ाई की। दोनों पक्ष इस बिंदु तक लड़ चुके हैं और उन्होंने अपने सभी साधनों का उपयोग किया है। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि कौन जीतता है या हारता है। बाहरी दुनिया में तमाम तरह की चर्चाएं होती रहती हैं। जियो फैन को हराने के लिए कोंगटोंग अमर कबीले ने कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि लॉर्ड कोंगचेन ने भी बार बार अपना सिर हिलाया। अगर कोंगटोंग अमर कबीले की मदद न होती तो हुआ जियाग्यंग जियाओ फैन को हराने में सक्षम नहीं होती। बिल्कुल, अब भी लॉर्ड कोंगचेन को नहीं लगता था कि हुआ जियाग्यंग जियाओ फैन को हरा सकती है। इसी तरह लॉर्ड कोंगचेन ने भी ऐसा ही सोचा और उन्हें नहीं लगा कि हुआ जियाग्यंग जियाओ फैन को हरा सकती है। क्या वे जीतेंगे? किंगयुन कुलपति चिंतित दिखे और घबराहट से जियो किंग और जियो जुवान को देखा। क्या वे जीतेंगे? वे निश्चित रूप से जीतेंगे।